सत्कर्म करना चाहिए पर होता नहीं है मेरे से। योग साधना की तो बात ही छोड़िए, मैं तो कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं। नीरा बुद्धू मैं आपकी शरण को स्वीकार करता। हे मेरे परमात्मा देव, हे ज्ञान स्वरूप, अपने ज्ञान से मुझे आप प्लावित करो। मैंने भी बहुत सारी जानकारियां हासिल कर ली है, शत्रु की, मित्र की, पुत्र की, ममत्व की, अहमता की। तेरे अलावा सारी जानकारियां मेरे पास है। अब मैं तुझे जानना चाहता हूं। तू क्या है? तू कैसा है? मैं कौन हूं? मेरा और तेरा संबंध क्या है? मैं और तू एक कैसे है? अब मैं वो जानना चाहता हूं। हे कृपा के सागर, मुझ पर कृपा करो। हे दया के सागर, मुझ पर दया करो। हे करुणा सिंधु, मुझ पर कृपा करो। हे करुणा वरुणालय, हे दाता, तुझे देते हुए देखा है, तुझे देते हुए देखा है। आज भी मेरी झोली में डालो। मैं समस्त सांसारिक आकर्षणों को छोड़कर केवल तेरी प्रीति की याचना करता रहूं। जिसने तेरा प्रेम मांगा वो कभी रीता नहीं रहा, और जिसने संसार से प्रीति मांगी वो कभी भरा नहीं मिला। मैं तेरी प्रीति का आवाहन करता हूं मेरे नाथ। कभी बुद्धि ठीक रहती है तो तेरी ओर चलती है, बुद्धि बेठीक रहती है तो संसार की ओर दौड़ती। अगर वो दौड़ने में लगे तब भी तू हाथ पकड़कर खींचकर अपनी ओर चलाते रहे। मेरी जिह्वा सतत तेरे गुणगान गाती रहे, मेरा चित्त सतत तेरी कृपा की समीक्षा करता रहे, मेरे कदम सदैव तेरी ओर बढ़ते रहे। जब भी हाथ उठे तो जगत की सेवा तेरी समझकर करते रहे। कितना अद्भुत हो जाए अगर ये हो जाए। चलूं तो मैं शायद संसार में, पर सदैव स्मरण रहे कि मैं तेरे लिए चल रहा हूं। सो जाऊं तो लगे तेरी गोद में विश्रांति पा रहा हूं। हाथ जब जब किसी के मदद के लिए उठे, किसी की सेवा करने के लिए उठे तो सतत लगता रहे कि मैं तेरी सेवा कर रहा हूं। अद्भुत हो जाए अगर ऐसा हो जाए। हमेशा मैंने ये सोचा कि मुझे क्या चाहिए, मैं ऐसा, मैं वैसा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आज मैं ये सोचना चाहता हूं, तुझे क्या चाहिए? तुझे शायद मेरा प्रेम चाहिए, तुझे शायद मेरा भाव चाहिए, तुझे शायद मेरी प्रीति चाहिए। इसके अलावा आपके पास तो सब कुछ है। आपके ऐश्वर्य के एक कण से तो सारा जगत ऐश्वर्यवान होता है मेरे स्वामी।
आपके माधुर्य से तो रिश्तों में मधुरता बनती है मेरे नाथ। आपकी प्रियता के चलते ही तो बहुत सारे जगत की वस्तुएं हमें प्रिय लगती है मेरे प्रियतम। आपके होने से तो सब कुछ है। अब मुझे क्या चाहिए ये तू सोच, पर तुझे क्या चाहिए वो मैं सोचता हूं। तुझे मेरा प्रीति का समय चाहिए, तुझे मेरा प्रेम चाहिए, मैं जानता हूं, पर मैं कर नहीं पाता क्योंकि मैं कपटी हूं ना, झूठा हूं ना। मोह माया में बंधा हुआ मैं जीव कई कई बार सोचता हूं तेरी ओर चलूं, नहीं चल पाता। कई कई बार सोचता तुझसे प्रेम कर लूं, पर नहीं कर पाता। इसीलिए मैं फिर से तेरी शरण को ग्रहण करता हूं मेरे नाथ। मैं आपकी शरण हूं, हे मेरे स्वामी, मैं आपकी शरण हूं। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मुझे मेरा सब कुछ ले लो, पर अपनी प्रीति का दान दो। मैं जगत में जितनी भी सुंदर वस्तुएं देखता हूं, मुझे लगता है वाह कितनी सुंदरता है इस प्रकृति में। कभी ये नहीं विचार करता कि इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। अब मैं तेरी सुंदरता को निहारना चाहता हूं, प्रकृति की सुंदरता को नहीं। प्रकृति परिवर्तनशील है और इसको देखते देखते मैं भी परिवर्तनशील हो जाता हूं। सद्भाग्य से मानव जन्म मिला है, सद्भाग्य से संतों का सानिध्य भी मिला है। आपकी कृपा है मेरे दीन बंधु, आपकी असीम कृपा है, असीम कृपा है। आपकी कृपा का तो और छोर ही नहीं। बेअंत है जितनी तेरी माया बेअंत है, उतनी तेरी कृपा भी अनंत है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न खोए। चक्की चले तो चलन दे, तू काहे को रोए। लगा रहे जो कील से तो बाल न बांका हुए। मैं तेरी शरण रूपी कील से लगना चाहता हूं मेरे मालिक। इस माया ने तो बड़े बड़े योगियों को भी विचलित कर दिया, तो मेरी तो बात ही क्या है। बड़े बड़े ज्ञानियों को गर्व से हिलाकर रख दिया, तो मेरी बात क्या है। बड़े बड़े तपस्वियों को भी मैंने हिलते डुलते देखा है, तो मेरी क्या बात है। मेरे में तो ना वो दृढ़ता है, ना वो समत्व है, ना योग है, ना ज्ञान है, ना तप है। हे मायापति, मैं आपकी शरण हूं। अपनी समस्त इन मायाओं से मुझे बचाकर
सत्य की ओर ले चल, उस प्रेम के राज्य की ओर ले चल जहां पर द्वेष नहीं है, उस अमरता के साम्राज्य में प्रवेश करवा जहां मृत्यु नहीं है। पता है मेरे नाथ, आपको पता है मैं कभी काम से ग्रसित हो जाता, कभी क्रोध से, कभी लोभ आकर बुद्धि में बैठ जाता है, कभी मोह। कितनी कितनी बार मैं विचलित होता हूं। क्या तुझे पसंद आता है तेरा बालक इतना विचलित हो, जो अविचल पद में स्थित हो, उसका बच्चा विचलित होता रहे? क्या तुझे भाता है? नहीं। हे ज्ञान स्वरूप, अपने ज्ञान का वरद हस्त मेरे सिर पर रख लो। कालिए को दमन करने वाले काल मर्दन, ये जो अहंकार है ना, ये सबसे बड़े फन उठा उठा के बार बार मुझे अपनी श्रेष्ठता का ज्ञान कराता है। पर जिसके मस्तक पर आपके चरण चिन्ह पड़ जाते, अहम कहाँ रहता है उसका? हे मेरे अहंकार के इतने सारे मस्तकों पर, हे मेरे कृष्ण, तू नृत्य कर ले। तू अपने चरणों की छमाछम से अहंकार का मर्दन कर ले। जिसके चरणों के तले मेरे अहम का शीश हो और तेरे ही हाथ में मेरे ममताओं की पूंछ हो, अद्भुत है, अद्भुत हो जाए। अगर ऐसा हो जाए, अद्भुत हो जाए। इस विनाशी शरीर में ही अविनाशी आत्मा का दर्शन होता है। ये विनाशी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में ही अविनाशी भक्ति प्राप्त होती है। हे अविचल अविनाशी सच्चिदानंद घन परमात्मा, मुझे अपनी वास्तविक प्रीति का दान दो। माया और अहम से ऊपर उठ के अपने ज्ञान से सराबोर करो। मेरे मालिक, जानता तो मैं बहुत कुछ हूं, बहुत जानकारियां ली है मैंने। दुनिया में क्या चलता है, कैसे चलना चाहिए, व्यवहार क्या है, कैसे होना चाहिए, बहुत समझदार हूं मैं। पर सुख स्वरूप परमात्मा की खोज में मैं बड़ा नासमझ हूं। अब तेरे और मेरे बीच की दूरी कैसे दूर होगी, इसके लिए मुझे समझना है, यही समझना है। हे कृपा सिंधु, क्या क्या कहूं मैं, कितना कहूं।
मेरे अहंकार के फनों पर, मेरे भी सिर पर आप नृत्य कर रहे हो केशव। कर लीजिए, क्योंकि आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा। नाच लीजिए, नृत्य कर दीजिए। आपके चरण चिन्ह मेरे मस्तक पर होने चाहिए, ताकि कोई परेशान ना करे, संसारिक आकर्षण उसे परेशान ना करे। उसे पता होना चाहिए कि ये मस्तक आपका है, इस पर बने हुए चिन्ह आपके चरणों के हैं मेरे नाथ। कर्म करते करते मैं बहुत जड़ हो जाता हूं। कर्मों का परिणाम सदैव भक्ति होना चाहिए, पर मैं कोई भी कर्म आपको अर्पण कहां कर पाता हूं। युधिष्ठिर जैसे युधिष्ठिर, धर्म पथ पर चलने वाले पांडव, जब अहंकार में आकर निर्णय लेते हैं, वे भी हार जाते हैं। जुआ, द्यूत क्रीड़ा, पांचाली और महाभारत का युद्ध हो जाता है। और जब साड़ी खींची चली जाती है ना, तो पहली बार द्रौपदी को याद आता है, द्यूत क्रीड़ा समाप्त होने के बाद गोविंद, गोविंद का ग उच्चारण करते ही भगवान साड़ी के अवतार में प्रकट होते हैं। और मैं तो दिन में कितनी बार ऐसे अपने अहम के श्रेष्ठता के चक्कर में कर्म कर देता। मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छा किया, कभी आपका स्मरण भी नहीं होता। इसलिए मुख में सदैव तेरा नाम लेते लेते कर्मों का आरंभ हो और कर्मों का अंत। मेरे जीवन का अंत भी तेरा नाम लेते लेते तेरे ज्ञान के सागर में डूबते डूबते हो जाए। कोई भी आखिरी समय में कोई वासना शेष न रहे। मेरे मालिक, हे मेरे कर्तार, हे आदि पुरुष, कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम। मुझे कहीं भी मोह माया की वो उलझने उलझाए नहीं मेरे स्वामी। आप इस शरीर और मन के मालिक हो। कहीं मरते वक्त किसी का ध्यान आ गया, फिर चक्कर में पड़ जाऊंगा। बस तू मेरे सम्मुख हो। मेरा चित्त और प्राण आपके चरणों में अटक जाए। मुक्ति से भी मुझे कोई वास्ता नहीं। मुक्ति हो ना हो, बड़े मुक्त होने वाले भी विचलित हो जाते। तुझे मुक्ति देनी है तो देना, ना देनी है तो मत देना। मुझे तो केवल इतना चाहिए कि मेरे चित्त और प्राण में केवल आपकी छवि हो। फिर तुझे जो करना है कर लेना। जहां ले जाना है ले जाना। तू साथ हो तो नरक भी स्वर्ग है। चित्त में अगर तेरी प्रीति नहीं तो स्वर्ग भी नरक के समान है। हे शुद्ध बुद्ध चैतन्य,
हे विराट पुरुष, अर्जुन भी आपके विराट स्वरूप से डर गया। उसने कहा मुझे तो आप चतुर्भुज रूप दिखाइए जो मेरा अपना है। मैं भी आपसे वही प्रार्थना करता हूं जिसे मैं अपना कह सकूं, अपना समझ सकूं, अपना मान सकूं। वही स्वरूप मेरे चित्त में, मेरे मन में बसे। बहुत भटक लिया है मैंने, बहुत अटका हूं मैं बहुत सारी जगहों पर। अब तेरी अमरता की प्रीति, सत्य स्वरूप से प्रीति, यही कामना करता।